हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह 5 बजे, और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हुई और उसके बाद मुझे किचन का काम करना रहता है। तो मैं जैसे ही उठी वैसे मेरी बिटिया भी साथ में उठ गई, तो उनको लेके ही आज मैं किचन में आ गई और यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ और मैं एक गिलास पानी पीऊँगी। उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत हो गई। गाइस, आज हम बात करते हैं कि मैंने टेट और सीटेट कैसे क्वालिफ़ाई किया, और सीटेट को मैंने कैसे 3 बार क्वालिफ़ाई किया है। मैं अब आज अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि सीटेट का जो पेपर है वो सितंबर में होने वाला है। 5 सितंबर को डेट है उसकी। तो अगर आज मैं सिर्फ जूनियर का बता रही हूँ, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो जूनियर का पेपर देने वाले हैं वो अपना 3 सब्जेक्ट तैयार कर लें, तो इससे उनका जो है वो सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब 3 सब्जेक्ट में पहला जो है आप हिंदी तैयार कर लीजिए, और उसके बाद साइकोलॉजी, और एक जो आपका जो खुद का सब्जेक्ट होता है, जैसे कुछ लोगों का सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस, और कुछ लोगों का साइंस होता है। उसमें से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अगर ये 3 सब्जेक्ट तैयार हो गया है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि पेडागॉजी आप तैयार कर लीजिए, और उस पेडागॉजी, क्योंकि ये बहुत मेन रोल अदा करता है सीटेट के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 5 या 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के ही आते हैं, और अब तो और ज़्यादा ही आते हैं। तो इसके लिए आप मैंने जो तैयारी की थी वो मैं आप बता रही हूँ। मैंने पेडागॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए थे मैंने सबको सॉल्व किया था। और इसके लिए मैं कोई बुक नहीं ली थी, बस यूट्यूब से ही तैयारी की थी। और एक ही चैनल मैं देखती थी, हिमांशी मैम का। वो जितना भी कराती थी उतना सफिशियंट था। जब मैं पास की हूँ तब की मैं बता रही हूँ। मतलब वो 9 बजे उनका क्लास स्टार्ट हो जाता था, और वो हर समय हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाती थी। और उसमें मतलब वो करने से एक कॉन्फिडेंट भी आ गया था, और पेपर भी एकदम इजी लगने लगता है, क्योंकि समझ इतनी विकसित हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, जो पेडागॉजी की है, उसको आप जितना है उतना पढ़ लीजिए, और पेडागॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको पढ़ लीजिए, और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए। ये है साइकोलॉजी के लिए। ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके 30 में 30 नंबर आ जाएंगे। मेरे साइकोलॉजी में 30 में 29 नंबर आए हैं। और फिर अब ये हिंदी का भी वैसे ही है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। और उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेरा तो साइंस था, कुछ लोगों का सोशल साइंस है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल एक था, मैं उससे पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मैम थी, बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, तो मैंने उन्हीं के पढ़ाए हुए बस पेपर जो सॉल्व करवा रही थी उसी को मैं की थी। और उसको करने के बाद मतलब, और मैथ भी था मेरा, क्योंकि 30 नंबर साइंस का था और 30 नंबर मैथ का। और मैथ को मैं ज़्यादा नहीं वो टाइम दी थी, क्योंकि पेडागॉजी मेरा तैयार था, तो उसमें 15 नंबर का पेडागॉजी ही आ जाता था और 15 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने मैथ को टच ही नहीं किया उतना, क्योंकि मैं जानती थी कि टाइम तो इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि पेपर ही इतना लेंदी होता है। तो इस वजह से मैंने उसे एकदम निगलेक्ट कर दिया था। मैं पेडागॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती थी, और इसी वजह से मेरा जो पेपर है वो 2 से 3 बार मैंने क्वालिफाई कर लिया। और मुझे सीटेट का जो एग्ज़ाम है बहुत इजी लगने लगा। मतलब 2 बार तो मैंने पढ़ा था, लेकिन तीसरी बार मैं बिना पढ़े ही दी थी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था।
तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी पेडागोजी तैयार है तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको